एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे उन 6 स्टेजेस के बारे में जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ऑब्जर्वेशन निकाली है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। उन 6 स्टेजेस को डिस्कशन करूंगा जिनके तहत झूठे मुकदमे लिखाने वाली लड़कियां आपसे वसूली करती हैं। अब आपको मैं वो 6 स्टेज बताऊं कि कब कब आपसे पैसे की डिमांड करी जाएगी 376 के मुकदमे से पहले या बाद या मुकदमे के दौरान। वो क्या क्या स्टेजेस होंगी मैं आपको बता दे रहा हूं। शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपको पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। आपको डिटेल में बताई दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। आपको नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, पहले अपॉइंटमेंट कराना है। फिर बाकी और कोई समस्या हो, बेटर लीगल कंसल्टेंसी के लिए आप अपने वकील साहब से ही बात करें। बाकी मेरे लायक जो सेवा होगी वो डेफिनेटली मैं आपको दूंगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, 376 का मुकदमा ऐसा होता है जिसको कभी भी किसी स्टेज पर महिला लिखा सकती है। इसको लिमिटेशन एक्ट में कहीं पर भी टाइम बार नहीं किया गया। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं बताई गई है कि इसको इतने समय अवधि के बाद नहीं लिखाया जा सकेगा। कोई महिला 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल किसी भी स्टेज पर 376 का मुकदमा लिखा सकती है, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। क्योंकि ये महिला प्रधान कानून है। कहने के लिए हम पुरुष प्रधान देश में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कानून सारे के सारे महिला प्रधान है, जो महिलाओं को ही समर्थन करते हैं, ना कि पुरुषों को। देखिए, अब सबसे पहली स्टेज होती है 376 के जो झूठे मुकदमे लिखाने वाले गैंगस्टर हैं, मैं इनको गैंगस्टर ही कहता हूं। जो झूठे मुकदमे लिखाने वाली गैंग है वो सबसे पहले आपसे कंप्लेंट फाइल करके वसूली करती है। कंप्लेंट फाइल करने से पहले सबसे पहला स्टेज, कंप्लेंट फाइल करने से पहले बिफोर फाइलिंग कंप्लेंट वो आपसे पैसे मांगेंगी। कहेंगे ऐसा है, ये देखो हमने खर्रा तैयार कर रखा है, एप्लीकेशन हमारी रेडी है, इसको हम थाने में जाके दे देंगे, वरना हमको इतना पैसा दे दोगे। तो बहुत सारे लोग जिसमें डर जाते हैं। जाहिर सी बात है, डरना स्वाभाविक है, क्योंकि इसमें आजीवन आपको झेलना पड़ेगा, जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा, सब कुछ चौपट हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग डर के इसमें महिला को तुरंत पैसा दे देते हैं और वो लोग पैसा पाके किनारे हट लेते हैं। उसके दूसरा शिकार अपना खोजने की कोशिश वो लोग करते हैं। उसके बाद कंप्लेन के पहले सबसे पहली स्टेज आपको मैंने बता दी। कंप्लेन के पहले वो आपसे पैसा मांगेंगे। दूसरी चीज हो गई कंप्लेन के बाद। अब उन्होंने कंप्लेंट दे दी, अगर आपने कंप्लेंट देने के पहले उनको पैसा नहीं दिया तो उन्होंने कंप्लेंट पुलिस को दे दी, पुलिस से मिली भगत कर ली और उन्होंने कहा कि ऐसा है, इस मैटर को हम 376 में कन्वर्ट करवा देंगे, कंप्लेन को यानी कि एफआईआर में बदल देंगे। अभी तो हमने सिर्फ कंप्लेन दी है, हम एफआईआर में बदल देंगे। तो बहुत सारे लोग जो पहली स्टेज पर नहीं डरे रहते वो दूसरी स्टेज पर डरते हैं। दूसरी स्टेज पर डरने के बाद वहां वो पैसा दे देते हैं। तो कंप्लेंट एफआईआर में नहीं कन्वर्ट होती, लड़की को भी पैसा मिल गया, पुलिस को भी पैसा मिल गया। ठीक। तीसरी स्टेज आती है कि कंप्लेंट आपकी दे दी उन्होंने, आपने पैसा नहीं दिया, एफआईआर लॉन्च करा दी। अब एफआईआर लॉन्च होने के बाद आपकी हालत खराब हो जाएगी कि लड़की ने यार एफआईआर लिखा दी, पुलिस इमीडिएटली गिरफ्तार करेगी, जेल भेज देगी। तो लड़की कहती है ऐसा है, 164 का बयान हम तुम्हारे पक्ष में दे देंगे, हम तुम्हारे पक्ष में दे देंगे, तुम्हारी बेल आसानी से हो जाएगी, मुकदमा खत्म हो जाएगा, बच जाओगे। तो 164 की स्टेज पर बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, लड़कियों को पैसा दे देते हैं। उसके बाद जो पांचवी स्टेज आती है, लड़की कहती है कि हम बेल में तुम्हारा अपोज नहीं करेंगे। जब तुम 164 भी तुम्हारे खिलाफ दे दिए, एफआईआर भी हो गई, तुम जेल भी चले गए, तो लड़की कहती है बेल में तुम्हारा अपोज नहीं करेंगे, अपना वकील अपॉइंट नहीं करेंगे, काउंटर नहीं फाइल करेंगे, तुम्हारी बेल बहुत आसानी से हो जाएगी, एफिडेविट दे देंगे। लेकिन वहां पर भी अगर आपने पैसा नहीं दिया उनको, उनका काम नहीं बना, तो उसके बाद क्योंकि जिसको पैसा लेना है वो पैसा लेने के लिए किसी लेवल पर चला जाएगा, ये सारी स्टेजेस के थ्रू गुजरेगा। जिसको नहीं लेना है पैसा वो मुकदमा लड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब गलत है या सब सही है, लेकिन जो गलत है तो गलत है, उनके लिए मैं खुल के कहता हूँ। ठीक। बेल में आपसे मांगा जाएगा पैसा, आपने नहीं दिया तो चलो ठीक है, बेल का अपोज भी करेंगे। आपकी मान लो बेल प्रभु की कृपा से हो गई, एक बार को आप आजाद हो गए, ऐश करने लगे। अब दूसरी चीज ये हो गई कि अब बेल हो गई आपकी, बेल पे भी उनकी दाल नहीं गली। अब क्योंकि सजा की बात आती तो लड़की कहेगी ऐसा है बेटा, अभी तक तो तुमने पैसा नहीं दिया था, अब तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। कौन सी स्टेज पे? स्टेज आएगी चीफ की, यानी कि गवाही की, लड़की की आएगी, मुख्य परीक्षा की, जहां पर वो गवाही देगी।
अब आदमी कहेगा यार 164 में जो कह दिया, 161 में जो कह दिया, उसके बाद चीफ में जो कह दिया, लड़की का कहा ही माना जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लड़की का कहा माना जाएगा। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। चीफ में लड़की कहेगी कि हम बयान पलट देंगे, यहाँ पर गवाही तुम्हारे पक्ष में दे देंगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं दिया, इतना पैसा दे दो। तो आधे से ज्यादा लोग चीफ की स्टेज पे टूटते यही पैसा देते। तो वसूली गैंग इन स्टेजेस में आपसे पैसा मांगेगा और आप पैसा देते भी हो और फंसते भी हो। पैसा देने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि गवाही आपके पक्ष में आए। पता चला जो कमाए धमाए हो वो भी चौपट करके आप बैठ गए। पहले इज्जत गई, धन गया, सब कुछ गया, मान सम्मान गया, प्रतिष्ठा गया, सब नष्ट हो गया, कुछ बचा नहीं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद आप पैसा देने में बिलीव नहीं करोगे, मुकदमा लड़ने में बिलीव करोगे। ये ध्यान रखना, जब भी फॉल्स एफआईआर कोई आपके विरुद्ध लिखाए तो आपके पास बेटर ऑप्शन रहते हैं क्वेश्चन में जाने के लिए। जब आपके पास एविडेंसेस हो, हाईकोर्ट क्वेश्चन जाइए, आपको अरेस्ट मिलेगा, उसके बाद मुकदमा लड़िएगा। देखिएगा चार्जशीट आएगी, चार्जशीट क्वेश्चन में जाइएगा। आपके पास जब तक लड़ने के ऑप्शन है लड़ते रहिए, नहीं लड़ेंगे तो आप चौपट होने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। नोबडी कैन सेव यू एट एनी कॉस्ट माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।